नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुलेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में 45 विधायकों के चुनाव लड़ने पर संशय। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में कुल 396 में से 45 विधायक ऐसे हैं जो इस बार चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, ये कहना बेहद मुश्किल है। 45 ऐसे विधायक हैं जिनके इस बार चुनाव लड़ने पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह है उन पर दायर मुकदमे या फिर उन पर चल रहे केसेस। चुनावी सीटों और कैंडिडेट्स का बही खाता रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने शुक्रवार 24 दिसंबर को अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन 45 विधायकों के ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट में मामले तय हो चुके हैं। ऐसे में इस बार उनके चुनाव लड़ने पर संशय पैदा हो गया है। दरअसल आरपी अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8, 1, 2 और 3 के तहत सूचीबद्ध अपराधों में कोर्ट द्वारा आरोप तय हुए हैं। इस तरह से देखा जाए तो इन मामलों में कम से कम 6 महीने की सजा होने पर ये विधायक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि ये फैसला भी चुनाव आयोग के हाथों में ही है। किसी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के योग्य या अयोग्य घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास ही है। एडीआर द्वारा जारी की गई दागी विधायकों की लिस्ट में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 32 विधायक, समाजवादी पार्टी के 5, अपना दल के 3, बीएसपी के 3, आईएनसी का 1, निर्बल इंडियन सुशोभित हमारा आम दल का 1, यानी कि कुल मिलाकर 45 ऐसे दागी विधायक हैं जिनके ऊपर आरोप तय हो चुके हैं। इन 45 विधायकों पर आपराधिक मामले लंबित रहने की औसत संख्या 13 साल है। इनमें से 32 विधायक ऐसे हैं जिन पर 10 साल या उससे ज्यादा समय तक कुल 63 आपराधिक मामले लंबित हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एडीआर ने मिलकर देश की सबसे बड़ी 403 विधायकों वाली विधानसभा की मौजूद 396 विधायकों के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल 396 में से 140 यानी कि 35% विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 106 यानी कि 27% ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल 7 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या यानी कि आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमे दर्ज हैं। 2 के खिलाफ महिला अपराध और 36 के खिलाफ हत्या का प्रयास करने के मुकदमे दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 306 सीटों वाली बीजेपी के 106 यानी 35% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 77 ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद 49 सीटों वाली समाजवादी पार्टी के 18 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 15 के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। बहुजन समाज पार्टी के कुल 16 में से 5 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 4 पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस के 7 विधायकों में से 1 पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एडीआर की इस रिपोर्ट में उन तमाम विधायकों की सूची है जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि आखिर कितने साल से ये मामले लंबित हैं। इन नेताओं के ऊपर मर्डर से लेकर अटेम्प्ट टू मर्डर और कई और तरह के मामले दर्ज हैं। आरोप तय होने से लेकर तयशुदा सजा सुनाए जाने के बाद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाने का नियम पहले से ही था, लेकिन काफी कोर्ट्स में ये मामले लगातार चलते ही रहते थे। ज्यादातर जगहों पर अपराध तय करने को टाला जाता था और लंबे समय तक मुकदमा चलने के बाद भी आरोप तय नहीं किए जाते थे। कुछ नाम आपको बताते हैं जो कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। रमाशंकर सिंह एक ऐसा नाम है जिन पर 27 साल से मुकदमा चल रहा है। उन पर लोक सेवक को अपना कर्तव्य करने से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और दंगा कराने का आरोप है। मुख्तार अंसारी पर 26 साल से मुकदमा चल रहा है। उन पर मर्डर, दंगा कराने और जानलेवा हथियार रखने का आरोप है। अशोक राणा पर 25 साल से मुकदमा चल रहा है। उनके ऊपर धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करने का आरोप है। संजीव राजा पर 24 साल से मुकदमा दर्ज है। उनके ऊपर लोक सेवक को अपना कर्तव्य के निर्वाह से रोकने के लिए दंगा या हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने का आरोप है। कारिंदा सिंह पर 23 साल से मुकदमा चल रहा है, लेकिन आरोप तय नहीं हो पाए हैं। इनके ऊपर लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वाह से रोकने के लिए दंगा कराने का और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगा है।
वहीं कई बार सूचना को छुपाया भी जाता था। मसलन कोर्ट ने तो आरोप तय कर दिए, लेकिन उम्मीदवार इसे छुपाए रहते थे। लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने MP-MLA कोर्ट की स्थापना की, जहां 3 साल की अवधि में विधायकों के ऊपर अपराध तय करना अनिवार्य था। RP अधिनियम के बारे में आपको बताते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 में संसद के किसी भी सदन के सदस्य होने के साथ साथ विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य और चुने जाने वाले व्यक्ति को अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 8 की उप धारा 1, 2 और 3 में ये प्रावधान है कि इसमें उल्लेखित अपराधों में दोषी पाए जाने की तारीख से ही व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है और बरी होने के 6 महीने बाद तक अयोग्य ही रहता है। इसमें हत्या से लेकर बलात्कार तक, लूट से लेकर रिश्वत तक के मामले शामिल किए गए हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।